हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों के पास गार्डनिंग के लिए कितनी ही बड़ी स्पेस हो फिर भी हम लोगों को जगह कम ही पड़ती है। तो जिनके पास जो बालकनी गार्डनिंग करते हैं या जिनके पास स्पेस की कमी है और कम स्पेस में जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा एक यह बात उनके मन में रहती है कि हम कौन कौन से प्लांट्स हैं जो छोटे कंटेनर्स में लगा सकते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज कर सकें। तो आज कुछ ऐसे ही प्लांट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम है वो है ये सेंसीविरिया का प्लांट। और सेंसीविरिया के प्लांट्स भी आप छोटे से छोटे पॉट में आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक लीफ से भी ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। और जितना भी छोटा पॉट हो उसमें ये प्लांट्स हमारे बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं। बस इनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इसकी जब मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तब 4 से 8 दिन मैं इसमें सप्ताह भर में एक आध बार मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ। इसको डेली वाटरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, ये मेरा एक और सेंसीविरिया का प्लांट कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है और कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और ये भी एक लीफ आप लगा दीजिए तो एक लीफ से भी ये बहुत इजीली आपकी प्रोपोगेट हो जाती है। और देख सकते हैं आप, ये सिल्वर सेंसेविरिया कितना सुंदर दिख रहा है। इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट नाम है वो है ये जीजी प्लांट का। जीजी प्लांट को भी आप इजीली अपने बालकनी गार्डन में कम स्पेस में आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो भी अप्रोप्रिएट है, लेकिन ये छोटे से छोटे कंटेनर में भी बहुत इजीली ये हमारे किसी भी छोटे कंटेनर में सर्वाइव कर जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में प्लांट है वो है ये रियो का प्लांट। और ये तो बहुत ही ज़्यादा, आप कितने भी छोटे से छोटे पॉट में इसको लगा देंगे तो भी ये लग जाएगा। और मेरे यहाँ पे ये काफ़ी सारे बड़े बड़े हैंगिंग प्लांटर्स में भी ये लगा हुआ है। तो ये हमारे कम स्पेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्लांट होता है। आप ये तो फिर भी बहुत बड़ा पॉट मैं आपको बता रही हूँ, इससे छोटे से भी पॉट में ये बहुत इजीली लग जाता है। तो ये हमारे लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है। हैंगिंग प्लांटर्स के लिए भी रियो हमारा बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लांट होता है। और बहुत, आप देख सकते हैं मेरे सारे ही हैंगिंग प्लांटर्स में कितना सुंदर ये चल रहा है। तो ये छोटे से पॉट में और कम स्पेस में लगाने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। सकुलेंट की आप कोई सी भी वैरायटी छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये तो खैर सकुलेंट्स तो हमारे छोटे से छोटे पॉट में चल ही जाते हैं, पर इन्हें भी आप बहुत, इस लिस्ट में आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। लिस्ट में जो प्लांट है वो आप देख सकते हैं, ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट भी आप छोटे से कंटेनर में भी बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इसमें भी मेरी जेड की कटिंग लगी हुई है जिसको मैंने ऊपर से पिंच कर दिया, तो उसमें अभी और ब्रांचेस आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको भी बहुत कम स्पेस के लिए ये बहुत आइडियल प्लांट होता है। बहुत छोटे से पॉट में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है ये प्लांट। और बहुत ही ज़्यादा हार्डिएस्ट प्लांट है, इसकी कुछ भी ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी होती है। सेम वही थिंग कि इसमें पानी बहुत कम देना होता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला ये प्लांट होता है। इसके बाद मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम है वो है ये जनाडू का, ये डॉफ वैरायटी। और आप देख सकते हैं छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी बैल्कनी गार्डन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हमको ये दिन भर में से एक आध घंटा भी इसको धूप मिल जाती है या तो फिर ये ब्राइट लाइट में भी बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। तो ये भी हमारे बैल्कनी गार्डन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम आता है वो है सिंघोनियम का। सिंघोनियम की सभी वैरायटीज़ जो होती हैं वो सारी ही छोटे से छोटे पॉट में चल जाती है। चाहे आप इसे कितने ही छोटे पॉट में क्यों ना लगा लें, ये बहुत अच्छी तरीके से चल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तो मेरे काफ़ी बड़े एक पॉट में लगा हुआ है 6-7 इंच के, पर इसको अगर आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। और इसकी भी सेम वही रिक्वायरमेंट है। वैसे ये जो सिंपल ग्रीन कलर वाले सिंघोनियम रहते हैं वो तो फुल सनलाइट में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन ये जो पिंक वैरायटी के सिंघोनियम है, अगर आप इन्हें ब्राइट लाइट में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, या पार्शियल सनलाइट में रखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और इनका जो ये वेरिगेशन है लीव्स का वो निकल कर और अच्छी तरीके से आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कम स्पेस में प्लांट लगाने के लिए। इसी लिस्ट में मेरे जो नेक्स्ट नाम है वो है पोल्का डॉट का। और इसमें कई अलग अलग कलर्स मिलते हैं, इसमें वाइट कलर के डॉट्स भी आते हैं। तो ये भी हमारे कम स्पेस में लगाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इनको भी बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। दिन भर की अगर हमारी इसे एक आध घंटे की सनलाइट मिल जाती है तो भी ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट हो जाती है। और ब्राइट लाइट में भी ये बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। और आप देख सकते हैं कितने छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है।
नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है ये एग्लोनीमा का। एग्लोनीमा की भी जो जितनी भी वैरायटीज हैं, आप इसको कम स्पेस में बालकनी गार्डन में आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि इसको भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ब्राइट लाइट में ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम इसको कम स्पेस में बालकनी गार्डन के लिए इसको हम लगा सकते हैं। फिर ये डम केन का प्लांट है। तो ये सारे ही प्लांट्स जो हैं ये हम बहुत ईजीली हमारे कम स्पेस में हमारे ये चल जाते हैं। और इंडोर प्लांट्स हमारे जितने भी होते हैं जिनको हम ब्राइट सनलाइट में रखते हैं, उनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो हमें पानी हमेशा इसमें इस तरीके से चेक ही करके देना चाहिए। 3-4 दिन में एक बार इन्हें पानी देना चाहिए। जब इनकी सॉइल जो है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है, उसके बाद ही हमको इन्हें वाटरिंग करनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है फर्न का। और फर्न की सारी ही वैरायटीज हमारे छोटे से छोटे कंटेनर में बहुत अच्छे से चल जाती हैं। फिर वो चाहे बोस्टन फर्न हो या फिर वो फॉक्सटेल फर्न हो, एस्पेरेगस भी हमारे छोटे से छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाते हैं। तो ये भी प्लांट हमारे कम स्पेस में और छोटे कंटेनर में लगने के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो नाम है वो है कोलियस का। और कोलियस की भी आप छोटी सी कटिंग किसी भी छोटे से कंटेनर में भी अगर लगा देते हैं तो भी वो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। सबसे ज़्यादा इजीली ग्रो होने वाला प्लांट कोलियस होता है और बहुत छोटी सी स्पेस में हम इसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक बॉटल कंटेनर में लगा के रखा हुआ है और आप देखिए इतनी सी बॉटल है ये बिस्लेरी की और उसमें कितने अच्छे तरीके से ये सारे ही कोलियस जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। आज दिन भर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, अभी मैंने सारे प्लांट्स को वाटरिंग किया है, इसीलिए ये थोड़े से ऐसे मुरझाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से छोटे कंटेनर में भी ये चल जाते हैं। फिर नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो प्लांट है वो है ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट। और आप ये देख सकते हैं छोटे से पॉट्स में लगा हुआ है। अभी आप लोग मेरे पॉट के पेंट पे प्लीज ध्यान ना दीजिए, अभी मैं सारे ही बारिशों के बाद सारे अपने पॉट्स जो हैं वो इकट्ठे एक बार पेंट करूंगी। तो ये भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ये आप इसकी एक छोटी सी ऐसी इतनी सी अगर आप एक स्टेम ला के किसी भी पॉट में लगा देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। और जरा से पॉट में देखिए लगा हुआ है, बिना कोई केयर मांगने वाला ये प्लांट होता है। तो कम स्पेस में हम इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो है ये आप देख सकते हैं ये डेविल्स बैकबोन का प्लांट है। और ये आप देखिए कितने छोटे से प्लांटर में कंटेनर में लगा हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब हमारे यहाँ पे बहुत कम जगह है तो हम छोटे से किसी कंटेनर में इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांचेस निकल आई और बेहद खूबसूरत दिखता है। ये इंडोर भी रखा जा सकता है, बहुत अच्छा दिखने वाला ये एक प्लांट है। और इसकी हमें कोई भी केयर नहीं करनी होती है जब से मैंने इसे लगाया है, क्योंकि ये मेरे पॉन्ड में इस तरफ रखा हुआ है। तो इसमें मैं वाटरिंग भी जब मुझे कभी याद आ जाता है तो ही मैं वाटरिंग करती हूँ, अदरवाइज ये हमेशा रेगुलर इसमें मैं वाटरिंग भी नहीं करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है ये। मनी प्लांट को भी हम बहुत छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं और बड़े से बड़े गमले में भी हम इसको लगा सकते हैं। पर अगर आप एक छोटे से कंटेनर में इसको सिर्फ लीफ से चाहें तो लीफ से भी प्रोपोगेट करके इसको बहुत ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। और ये शेड में रखने वाला प्लांट है। अगर आप इसको सेमी शेड में रखेंगे जहाँ बहुत अच्छी इसको ब्राइट लाइट मिलती हो तो ये प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली ग्रो करता है। और फिलोडेंड्रन की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो ये आप अलग अलग वैरायटीज के छोटे से छोटे कंटेनर में भी और ये छोटी छोटी बॉटल्स में भी पानी में बहुत अच्छी तरीके से प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कम स्पेस में हमको लगाने के लिए। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है ये रिबन ग्रास का प्लांट। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट, जरा से एक हमारी कटिंग हम कहीं पे भी इसका एक जरा सा पब हम कहीं पे भी लगा देते हैं। छोटे से कंटेनर में भी आप देख सकते हैं ये मेरा कितना छोटा सा कंटेनर है और इसी में ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और आप ये देख सकते हैं इसकी इस तरीके से ऐसे मैंने ये लाइन से लगा के रखा हुआ है तो इसकी इस तरीके से रनर्स निकलते हैं। तो जब आप हैंगिंग पॉट में, मेरे यहाँ पे बहुत सारे हैंगिंग पॉट्स में भी ये लगे हुए हैं, तो जब इसके ये रनर्स लटकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और देखिए मैंने इसको एक एज अ बाउंड्री के हिसाब से मैंने इसको ऐसे भी लगा के रखे हुए हैं। तो आप इसको एक बहुत छोटे से छोटे कंटेनर में भी आप इसे लगा सकते हैं। कम स्पेस के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी लिस्ट में प्लांट का नाम है वो है बेबी सनरोज का। और बेबी सनरोज को भी मैंने बड़े बड़े गमलों में भी लगा के रखा है, 10 इंच वाले पॉट में भी। और देखिए इस तरीके से छोटे छोटे प्लांटर्स में भी कितना खूबसूरती से ये प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। और ये मेरा हमेशा ही ये वाली जो मेरी वर्टिकल प्लांटर का जो ये मेरा सेक्शन है ये हमेशा ही नेग्लेक्टेड रहता है। मैं इसमें हमेशा पानी डालना भूल जाती हूँ और फिर भी आप देख सकते हैं इनको पानी की वैसे भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फिर भी मेरे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर इसमें ब्लूम भी आई हुई है।
फिर आप ये अजवाइन के प्लांट को भी, क्यूमिन प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं छोटे से पॉट में। ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटल सुंदर प्लांट, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये भी देख सकते हैं आप मेरे मल्टीपल एक ही पॉट में मेरे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, उसमें से एक प्लांट मेरा ये अजवाइन का लगा हुआ है। तो ये भी बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से चल जाता है छोटे से कंटेनर में भी। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है ये क्रीपिंग चार्ली का, और ये भी बहुत छोटी सी कटिंग आप किसी भी पॉट में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ये चल जाता है। वैसे तो ये हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत आइडल प्लांट माना जाता है, लेकिन हम इसको ऐसे भी हमारे किसी भी छोटे से कंटेनर में रख के अगर हम इसे अपने बालकनी में या कहीं रख देते, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट पसंद नहीं होती है, तो हम जहाँ पे ब्राइट लाइट आती, हालांकि ये अभी मेरी छत पे टोटल सनलाइट में ही रखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको ब्राइट सनलाइट में रखते हैं तो ये बहुत ही और ज़्यादा अच्छी तरीके से चलता है और बहुत एक अलग ही ग्रीनरी हमारे गार्डन में ये ऐड करता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी में जो प्लांट आता है इस कैटेगरी में वो ये हमारा अरेलिया का भी प्लांट है। और अरेलिया के प्लांट्स भी हमारे, देखिए ये कितना छोटा सा कंटेनर है और इसमें हमारा ये अरेलिया का प्लांट्स लगे हुए हैं। नीचे मेरे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में भी अरेलिया लगे हुए हैं, लेकिन ये स्पेस अब हमारी छत पे भी इतनी कम हो गई है, इतने ज़्यादा प्लांट्स हो गए हैं, तो ये मैंने देखिए छोटे छोटे प्लांटर्स में ही अरेलिया को लगा के रखा हुआ है और ये कितने अच्छी तरीके से चल रहा है। अरेलिया की भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं और बहुत ही हार्डिएस्ट प्लांट होते हैं, कि हमें कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती। तो बिगनर्स को तो यह अपने गार्डन में ये वाले प्लांट्स ऐड करने ही चाहिए, और जिनके यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है वो भी छोटे छोटे कंटेनर्स में इन्हें बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो है ये लालसा का प्लांट है। लालसा भी हमारे छोटे से कंटेनर में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सा कलर एक ऐड कर देता है, और आप देख सकते हैं मैंने ये लालसा के साथ ग्रीन कलर के कोलियस को लगा दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये और भी ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन अगर हम करके प्लांट्स को लगाते हैं तो वो और भी ज़्यादा हमारे गार्डन में ब्यूटी ऐड करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अभी मेरे को इसकी ऊपर से कटिंग करनी है, मैं यहाँ से कटिंग करती हूँ इसकी और फिर से इसी में ही मैं लगा देती हूँ। तो देखिए आप, ये नीचे से छोटे छोटे मेरे और भी कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इनको ज्यादा लंबा लंबा मुझे नहीं करना है, तो मैं यहाँ से इसको काटती हूँ और फिर से इसी में ही लगा देती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा बुशी भी हो रहे हैं और देख सकते हैं आप कितने ही ज्यादा सुंदर भी दिख रहे हैं। तो छोटे से कंटेनर में ये भी लगे हुए हैं, तो छोटी स्पेस के लिए ये भी हमारा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। छोटी स्पेस और कम जगहों में लगने के लिए हमारे बैम्बू ट्रीज जो होते हैं ये भी हमारे बहुत हमारे आइडियल प्लांट होते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे छोटे से ही कंटेनर में लगे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये चल रहा है। और ऐसे ही हम टर्टल वाइन भी छोटे से छोटे कंटेनर में हम इसको लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। और हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत आइडियल है। हालांकि हैंगिंग प्लांटर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि हैंगिंग प्लांटर्स के लिए कौन कौन से प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अभी हम लोग कम स्पेस की बात कर रहे हैं तो टर्टल वाइन भी हमारे कम छोटे से छोटे प्लांटर में भी बहुत अच्छी तरीके से ये चल जाता है। तो ये बैम्बू का ट्री भी, बैम्बू भी हम कई वैरायटीज में बैम्बू आते हैं तो ये भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से हम प्लांटर्स में लगा सकते हैं कम छोटे से शाम का टाइम है, शाम का टाइम हो गया है तो अभी सारे ही पर्सलेन और पॉर्चुलाका जो हैं वो बिल्कुल ही अभी खिलकर वो हो चुके हैं। लेकिन हमारा एक अच्छा ऑप्शन है, छोटी सी छोटी जगह में हम पर्सलेन और पॉर्चुलाका के भी प्लांट को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी ये मिट्टी मैंने एक इसमें बांध दी थी बोरी में और ये कितनी अच्छी तरीके से इसमें ग्रो हो गया। हालांकि ये वाले जो प्लांट है ये सिर्फ सीजनल ही हैं, पर फिर भी हम अगर सीजनल प्लांट छोटे स्पेस में लगाना चाहें तो हम इसको हमारे गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बॉल्बिन जू का भी प्लांट है तो ये तो इन पे मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये भी एक छोटी सी कटिंग अगर आप लगा देंगे हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि मेरे तो हैंगिंग प्लांटर में भी लगे हुए हैं और ये देख सकते हैं आप, एक ये मेरा वेस्ट रखा हुआ था उसमें मैंने इसको लगा दिया है तो ये कितनी अच्छी तरीके से पूरा कवर हो गया। और ये जिस पॉट में आप लगाएंगे इसकी खासियत ये होती है कि उसी शेप में अपने आप को पूरी तरीके से ये कवर कर लेता है। छोटी से छोटी अगर आप इसके छोटे से छोटे कंटेनर में भी इसको लगा देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये चल जाता है।